तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉमर्स बैंक पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का पहला चैप्टर। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अकेला चैप्टर ही 10 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, 2 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन और 4 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन। तो ये अकेला चैप्टर ही हमारे लिए देखा जाए तो 10 मार्क्स का है, इसलिए हम इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैं आपको इसमें समझाऊं तो बेसिकली हमको इसमें पढ़ना है बेसिकली पार्टनरशिप के बारे में। तो आप सब लोगों ने कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ किसी न किसी चीज़ में कभी ना कभी तो पार्टनरशिप करी होगी। तो बस हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है इसमें। तो हमारा जो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप, तो मैं बात करूँगा यहाँ पे पार्टनरशिप की। मान लिया जाए आप 2 फ्रेंड हैं, एक का नाम है अप्पू और दूसरे का नाम है टप्पू। तो अप्पू और टप्पू ने मिलके यहाँ पे क्या किया है, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और जिससे उन्होंने क्या किया, बेसिकली 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये प्रॉफिट अर्न करने तक की अकाउंटिंग, हम सारी अकाउंटिंग ये 11 में सीख चुके हैं। अब हमको यहाँ से इसके आगे की स्टोरी को पढ़ना है। तो बेसिकली मान लिया जाए अप्पू और टप्पू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उन्होंने उस बिजनेस से अर्न किए हैं 1 लाख रुपए। तो हमको बेसिकली इसमें क्या करना है, अप्पू और टप्पू के बीच में इस प्रॉफिट, जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है, बेसिकली इस प्रॉफिट को क्या करना है, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम अकाउंट की लैंग्वेज में एक और नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो हम यहाँ पे एप्रोप्रिएशन करने वाले हैं, किसका, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करने वाले हैं, जिससे कि हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो सबसे पहला अकाउंट सीखने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे प्रॉफिट का या तो लॉस का क्या करने वाले, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बंटवारा करने वाले हैं। तो बंटवारा हम कैसे करेंगे, मान लीजिए जाए आपने 1 लाख रुपए अर्न किए थे बिजनेस से, तो हम पार्टनर को उसका बंटवारा करेंगे। किसी पार्टनर को हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे किस पे, उनकी कैपिटल पे। दूसरा, हम किसी पार्टनर को सैलरी डिमांड रखेगा तो उसको सैलरी देंगे, किसी पार्टनर को हम कमीशन प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही करके हम उसमें से कुछ पैसा, पूरा पैसा ना बांटते हुए कुछ रिजर्व कर लेंगे, उसको बोल देंगे हम जनरल रिजर्व रखेंगे। और उसके अलावा कई बार क्या होता है, बिजनेस भी पार्टनर से कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बेसिकली कैपिटल क्या होती है, पहले हम ये समझते हैं। तो कैपिटल क्या होती है, जो बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं कैपिटल। और उसी पे अगर मान लो बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट ना करता और वो पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट करता तो बैंक उसके बदले में उसको क्या रिटर्न करती है, इंटरेस्ट। तो बस इसी कामना के साथ वो बिजनेस में आता है और सबसे पहले वो डिमांड करता है कि भैया सबसे पहले तो मैंने जो बिजनेस में कैपिटल लगाया हुआ है उस पर आप मुझे क्या प्रोवाइड करो, इंटरेस्ट प्रोवाइड करो। उसी के साथ यहाँ पे कोई पार्टनर बोलता है कि यार मुझे सैलरी दो, कोई पार्टनर डिमांड करता है कमीशन की, और उसके साथ ही कुछ पैसा उसमें रिजर्व करके रख देता है। ऐसे ही बिजनेसमैन कई बार क्या होता है, बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेता है, उस चीज को हम बोलते हैं ड्रॉइंग। तो भैया कई बार क्या होता है कि जो पैसा बिजनेस से निकालते हैं तो बिजनेस भी उनसे क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट चार्ज करता है, उससे क्या होती है, बिजनेस की इनकम हो जाती है। तो बस इसी चीज को हम अब करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, इसको कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बेसिकली आप मेरे साथ साथ चलते जाइए और देखते जाइए मैं क्या करने वाला हूँ आगे। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्मेट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है पार्टिकुलर, यहाँ लिखना है आपको अमाउंट, यहाँ लिखना है आपको पार्टिकुलर और यहाँ लिखना है अमाउंट। इस साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। और यहाँ पे हम नाम लिखने वाले हैं हमारे अकाउंट का, हम जो अकाउंट बनाने वाले हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेसिकली जो भी हमको पार्टनर को देना है उसको मुझे लिखना है डेबिट साइड, और जो भी मेरी इनकम है उसको लिखना है क्रेडिट साइड। हम ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो सबसे पहले हमको पार्टनर को देना है, इंटरेस्ट देना है। तो जितने भी हमको इनको इंटरेस्ट देना है, मान लिया जाए मैं 10,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहा हूँ दोनों को, तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा, 20,000 रुपये। ऐसे ही मान लिया जाए कि मैं ए को क्या करने वाला हूँ, सैलरी देने वाला हूँ, तो मैंने लिखा ए को सैलरी, और मान लीजिए 10,000 रुपये में उसको सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसे ही मानो मैंने बोला कि मैं बी को कमीशन प्रोवाइड करने वाला हूँ,
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कमीशन कितना 10,000। मेरा नेट प्रॉफिट मुझे लिखना है बाई साइड में, बाय नेट प्रॉफिट। मान लिया जाए मेरा नेट प्रॉफिट था 1 लाख रुपए। ऐसे ही मेरी इनकम हुई थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के थ्रू, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और मान लिया जाए ए और बी से मैंने 5-5 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है, तो टोटल हो गया 10,000। यहाँ पे मान लिया जाए मैंने कुछ पैसा रिजर्व करके रख लिया है, तो मैं यहाँ लिखूंगा जनरल रिजर्व, वो आएगा 10,000। तो बेसिकली आपने देखा जाए तो हमारे पास इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ है और 10,000 रुपये हमने इंटरेस्ट से अर्न किया, टोटल हमारी इनकम हो गई है 1,10,000। हमको पैसा देना कितना है 20,000, 10,000, 30, 40 और 50, हमको टोटल देना है 50,000। तो अभी भी देखा जाए तो मेरे पास 60,000 और एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा हुआ है। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा हुआ है ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमको पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो आपको जो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा जो बचा हुआ प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन, और यहां लिखने वाले हम उसको 60,000 प्रॉफिट मान लिया जाए। अभी हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले पार्टनर में 30,000 और 30,000। तो और यहाँ पे हम उसका टोटलिंग करने वाले हैं, तो यहाँ हम टोटलिंग करेंगे 1,10,000 और यहाँ पे हम उसका टोटलिंग करेंगे 1,10,000। तो आपको अच्छे से ध्यान ये रखना है कि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैपिटल नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपको सिर्फ कैपिटल दे के रखा हुआ है और इंटरेस्ट का परसेंटेज नहीं दे के रखा तो आपको उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। वैसे ही क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ ड्राइंग दे के रखी हुई है और ड्राइंग का परसेंटेज नहीं दे के रखा हुआ है तो आपको ड्राइंग को भी नहीं लिखना है। ध्यान रखना डेबिट साइड में जो भी पार्टनर को देना है, बेसिकली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं और रिजर्व कुछ रखते हैं। जो हमारा क्रेडिट साइड की बात करूँ तो मैं वहाँ पे नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलावा कुछ भी नहीं लिखता हूँ। बस आपको अच्छे से दिमाग में चीज फिट कर लेनी है कि जो बाई साइड में जो क्रेडिट साइड है उसमें नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलावा हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, इसके अलावा मैं कुछ भी चीज उसमें रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। बस यही आपको मेमोराइज करना है। तो चलिए हम अब चलते हैं आपकी क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पे कुछ क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन नहीं बनाने, हमको कुछ इंटरेस्ट निकालना है। पहले हम कुछ इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, फिर एप्रोप्रिएशन के करेंगे, फिर गारंटी के करेंगे। उसी के साथ हम एक के बाद एक सारे सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन बैंक पे।